मित्राणि नमस्कार। उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष संधि का विषय लेकर के। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। भेद संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। प्रथम स्वर संधि, द्वितीय व्यंजन संधि और तृतीय विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दोनों जब संधि होती है तो दोनों तरफ स्वर होते हैं। उदाहरणार्थ रमा धन ईश, इधर माँ में आ है और इधर ई में ई है, दोनों स्वर है और इसके स्थान पर हो गया ए, तो ये गुण संधि हो गई। तो रमेश। विद्या प्लस आलय विद्यालय। इस प्रकार स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होते हैं और स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला यण, दूसरा गुण, तीसरा दीर्घ, चौथा वृद्धि और पांचवा अयादि संधि होते हैं। इस प्रकार ये 5 भेद होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 स्वर है अ, ई, उ, री, लृ। इसको कहते हैं अ से लेकर के अक। अक। अब पहली सूत्र संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इक्को यणचि। इक्क, ई, उ, री, लृ, क, ये इक हो गया। यण य, व, र, ल और अचि का मतलब है असमान स्वर, यानी कि ई के बाद में अगर ई को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा। ऊ के पश्चात ऊ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। री के आगे री को छोड़ करके असमान कोई स्वर हो तो री को र आदेश हो जाएगा। लृ के पश्चात लृ को छोड़ करके अन्य स्वर हो तो लृ के स्थान पर ल हो जाता है। इसको हम यण संधि कहते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, यदि धन अपि। अब इधर देखिए, ई में इधर ई है और इधर अ है, दोनों तरफ स्वर है। तो इस सूत्र से इको यणची यानी इक के स्थान पर यण आदेश होता है। आदेश का मतलब ये शत्रु के समान होता है, उसको हटा करके फिर बैठ जाता है। तो ई प्लस अ बराबर य हो जाता है। यदि आपको नहीं आता है, देखिए ई अ बोलने पर अपना आप स्वतः ही वो य आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा ये द पीछे रह गया, ई के स्थान पर य हो गया और य के अंतर्गत ये अ आ गया तो यह हो गया पूरा और ये हो गया यद्यपि। इति धन आदि। इधर इति में ई है और इधर आ है तो ई के स्थान पर यह हो गया, क्योंकि ई के बाद में अगर वैसा का वैसा स्वर होता ई होता तो बड़ी मात्रा दीर्घ मात्रा हो जाती। तो इसलिए कहा है कि असमान स्वर होने पर, तो ये हो गया इत्यादि। उसी प्रकार ऊ का उदाहरण सु धन आगत। सु में ऊ है, ऊ के पश्चात आ है तो ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा इको यण सूत्र से। ऊ अ वह आ जाएगा। स्वागत। पितृ
आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ के अंतर री है और री के बाद में असमान स्वर है तो री के स्थान पर र हो जाएगा और ये पित्राज्ञा सिद्ध हो गया। उसी प्रकार लृ, धन, आकृति, लाकृति। तो लृ में लृ और आ, तो लृ के स्थान पर ल आदेश हो गया और लाकृति सिद्ध हो गया। ये इस प्रकार इको यणची यण संधि स्पष्ट हुई है। विद्यार्थियों, अ, ई, उ, री, लृ मैंने आपको पूरे में बताया था। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, अ प्लस री बराबर अल। इसका विपरीत करेंगे, ई प्लस अ बराबर य, उ प्लस अ बराबर य व, री प्लस अ बराबर र, लृ प्लस अ बराबर ल। उसी प्रकार अगर दीर्घ संधि करनी हो तो अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, री प्लस बराबर री। इस प्रकार ये संधियां होती है। गुण संधि, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, अ प्लस लृ बराबर अल। जैसे रमा प्लस ईश, आ और ई के सामने ए हो गया, रमेश। सूर्य में अ है और उदय में उ है, सूर्योदय। महा प्लस ऋषि, महर्षि। तव प्लस लृकार, तवलकार। गुण का उल्टा यण, यहां ई पहले आ गया, ई प्लस अ बराबर य, उ प्लस अ बराबर व, री प्लस अ बराबर र, लृ प्लस अ बराबर ल। इस प्रकार गुण का उल्टा यण और यण का उल्टा गुण। यहां अ पहले आ गया, इधर ये ई पहले आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब है दो मात्रा। जब एक मात्रा उसको हम लघु मात्रा कहते हैं, दो मात्रा को हम दीर्घ मात्रा कहते हैं। सूत्र में अ, ई, उ, री, लृ, क, अ से लेकर के क तक हम इनको अक कहते हैं। जब हमने इक कहा तो अ को हटा दिया इक, तो इस इक में भी चार वर्ण हो गए। अक सवर्ण दीर्घ में री का लृ का दीर्घ नहीं होता है। अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, री प्लस री बराबर दीर्घ री। लृ का दीर्घ होता नहीं, इसलिए इसका दीर्घ संधि नहीं होती है। उदाहरणार्थ, विद्या प्लस आलय, इधर भी आ है इधर भी आ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ मात्रा हो गई विद्यालय। गिरी, इधर छोटी ई है इधर भी ई है, बड़ी मात्रा हो जाएगी, दीर्घ मात्रा हो जाएगी गिरीश। भानु प्लस उदय, भानुदय। पितृ प्लस ऋण, पितृण, ये दीर्घ मात्रा है। इस प्रकार ये दीर्घ संधि के परिभाषा हुई। वृद्धि, सूत्र है वृद्धि रादेच। वृद्धि आ, ऐ और औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। उदाहरणार्थ, अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस ओ बराबर औ। यथा सदा प्लस एव सदैव, दिव्य प्लस औषधि, दिव्यौषधि। दिव्य में अ और ओ, औषधि। अ प्लस ओ बराबर औ हो जाएगा, औषधि। श्रद्धा ही सदैव। प्रिय विद्यार्थियों, पांचवा भेद अयादि संधि। सूत्र है एचो यवा यावह। एचह, एक चह के अंतर्गत आते हैं ए, ओ, आई, औ और च। एच, ये कहलाया। इनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव आदेश हो जाते हैं बाद में स्वर हो तो। यानी कि ए के स्थान पर अय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है, आव के स्थान पर आव हो जाता है। उदाहरणार्थ, ने प्लस अन। ने में ए है, ए के स्थान पर अय हो जाएगा। न प्लस ए प्लस अन, नयन। पो प्लस अन, पो में ओ है उसके स्थान पर अव आदेश हो जाएगा, पवन।
गई प्लस अख, ग प्लस आय प्लस अख, गायक। पौ प्लस अख, प प्लस आव प्लस अक, पावक। सिद्ध हुआ। ये स्वर संधि के पांचों भेद संक्षिप्त में मैंने बताए हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न हो तो आप जरूर अवश्य ही कमेंट करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें।